पूर्वक श्वास को छोड़ेंगे और नाभि रीढ़ से लगे आगे पीछे की ओर शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी। आनंद पूर्वक प्राणायाम करें। प्राणायाम जो ठीक से कर लेगा उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और जो ध्यानस्थ होने लगेगा वो योग के अगले चरण में प्रवेश करने लग जाएगा। अर्थात योग का जो महत्व है, योग का जो लक्ष्य है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। योग का लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर से जुड़ जाना, आध्यात्म की ओर बढ़ जाना, अपनी आत्मा को जान जाना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, ये आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान और क्या है? आनंद की, असीम आनंद की अनुभूति होना, वो आत्मा का ज्ञान है। तो आत्म साक्षात्कार प्राणायाम करते करते होता है, क्योंकि प्राणायाम करते करते प्रत्याहार की भावना आती है हमारे अंदर, ईश्वर प्रणिधान की भावना आती है, समर्पण की भावना आती है। हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और अहंकार शून्य हो जाते हैं। अर्थात हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता है। हम उस ईश्वर की संतान हैं, हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं और उसी तरह उदार चेता हो जाते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा हमको आभास होने लगता है। जो भी कराने वाला है वो ईश्वर है, ऐसा हमको अनुभव होने लग जाता है। तो प्राणायाम का महत्व ही है। आप सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, जॉगिंग करते हैं और उसके बाद आप आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। तो इतना करते करते आप जब अभ्यास होने लगता है तो आप आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं। अपने में स्थिर हो जाना, स्व में स्थिर हो जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना, आपने अपनी आत्मा को पहचान लेना, जान लेना, अनुभव कर लेना उस आत्मा का। और जब हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे तो ईश्वर का भी अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जो है ईश्वर का अंश है। कपालभाति करते रहें, पूरा समय देना है कपालभाति को। इसी तरह रोज करना है कपालभाति को। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो रोज पवित्र होते जाएंगे और कोई रोग नहीं होगा, है ना। अस्पतालों में जगह नहीं होती है आजकल, कितनी भीड़ होती है, लाइन लगी रहती है, डॉक्टर्स के पीछे लाइन, जहां पर्ची काटेंगे वहां लाइन, फिर दवाई लेने में लाइन दुकानों में। कितनी भयंकर स्थिति है। आप रोज योग करें, आपको लाइन लगानी नहीं पड़ेगी, आप प्रकृति से जुड़ें। ऐसे रोज कपालभाति करना है। 10 से 15 मिनट रोज करेंगे तो हमारे आंतें, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क सब शुद्ध हो जाएंगे, सब का रोग दूर हो जाएगा, सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी।